So 36th में, which is the resources planning and the sustainable development. ठीक है, this was the last thing that we did, which was the sustainable development, the Rio Summit. ठीक है, also known as the Earth Summit of 1992, right? So this was the thing that we discussed. ठीक है, चलो now Earth Summit कब थी? 1992 में. ठीक है, ऑफिशियली नोन एज व्हाट? द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो अर्थ समिट है, आगे भी हम देखेंगे कि जो अर्थ समिट है उसके ऊपर ना और भी डिस्कशंस हुई हैं, तो हम उनको ना रियो प्लस समिट्स के नाम से जानते हैं. तो जितने भी ईयर्स आफ्टर 1992 वो समिट होती है तो उसको उतना ही बोलते हैं. जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं रियो ऐसे करके, रियो +20 जो है, ठीक है, तो इट मींस इट हैपेंड 20 इयर्स आफ्टर 1992 ऐसे करके. ठीक है, तो अभी इसका रेफरेंस दे दिया, आगे आएगा तो वापस नहीं आना पड़ेगा. नेक्स्ट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि समिट में व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट वी गॉट आउट इज द एजेंडा 21 व्हिच वाज अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, इट वाज बेसिकली एन एक्शन प्लान. क्या था ये? एक्शन प्लान था. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज, जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे फोकस के साथ देखना उस चीज को, विच इज द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. थोड़ा सा फैक्चुअली है, तो ट्राई टू लर्न एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, ताकि जो जो ऐसा लगता है ना रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो रैंडम क्वेश्चंस सोल्व हो जाए, ऐसा सा कुछ सिस्टम रखना. रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. वी ऑल नो वी हैव टू प्लान सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स. तो उसकी मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस को देखते हैं. नंबर 1 इज द आइडेंटिफिकेशन एंड द इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, इट मींस फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, राइट, कि हमारे पास कितनी बेसिकली रिसोर्सेज हैं. सेकंड, देन वी हैव टू नंबर देम अप, कि यार हमारा इतना है, तो उसको इन्वेंटरी क्रिएट करना कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री में. कैसे पॉसिबल होगा? हाउ विल दिस बी पॉसिबल? थ्रू द वेरियस सर्वे, द मैपिंग विल बी डन, एंड द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स. तो दोनों करना पड़ेगा ना हमको. हमको एक तो ये देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्स है उसकी क्वालिटी कैसी है. ठीक है, और व्हाट क्वालिटी इट इज. जैसे हम कोल की करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, टाइप्स होते हैं, और हम उसकी क्या देखेंगे? सेकंड थिंग इज द क्वांटिटी. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी डन इन व्हाट? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्स. नेक्स्ट कम्स इज द इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. डू यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रिसोर्स हम किसको बोल रहे हैं, व्हाट वी आर कॉलिंग एज अ रिसोर्स. हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल होना चाहिए वो चीज. ठीक है, वी शुड हैव द टेक्नोलॉजी विद अस. तो सेकेंड वाली स्टेप में क्या है? वी आर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड उस प्लानिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा? हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, स्किल है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है. कौन सी बॉडी उस काम को करेगी? ठीक है, क्या उसकी पावर्स होंगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी, what are the skills required, all will be done in this step. And third, matching the resource development plans with the overall national development plans. ठीक है, कि हमने कोई भी रिसोर्स, what we are trying to do, we are trying to find out some kind of a resource. हमने इसको फाइंड आउट करा, मैप करा, सर्वे करा, एस्टिमेट लगाया, इंस्टीट्यूट बनाया, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, स्किल्स वगैरह सब चीजें. अब ये रिसोर्स को हमें क्या करना है? यूटिलाइज करना है. वी हैव टू यूटिलाइज दिस. उसका यूज होने के बाद उसका कुछ मिलेगा हमको. ठीक है, दैट शुड ऑल मैच अप विद व्हाट? एवरीथिंग शुड मैच अप विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. ठीक है, तो सारी चीज आपस में एक दूसरे के साथ जब सिंक होंगी, ओनली देन देयर विल बी कंप्लीट डेवलपमेंट. ठीक है, तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड. है थोड़ा सा यू कैन बेसिकली यूज देम while you're dealing with the essays और GS वाला पार्ट, बट अभी के लिए इसको इतना ही कर लो. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इन चीजों को करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री, इवॉल्विंग, प्लानिंग, नेशनल प्लान के साथ मैचअप हो. ठीक है, वी आर हैविंग मल्टीपल एजेंसीज फॉर इट. जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर हैविंग द व्हाट? द प्लानिंग
कमीशन, Commission. ठीक है। नाउ दैट प्लानिंग कमीशन was replaced by the नीति आयोग, ठीक है। नाउ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट, द गोल ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में व्हेन इट वाज द प्लानिंग कमीशन, तो वी यूज्ड टू हैव व्हाट, हमारे पास इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड 5 ईयर प्लान्स होते थे, ठीक है। तो वो 5 ईयर प्लान्स चलते रहते हैं। ऐसे कितने 12 मेजर 5 ईयर प्लान्स हैं। कुछ हमारे पास एनुअल प्लान्स हैं। जिस ईयर में हम 5 ईयर प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सके किसी भी कंडीशन की वजह से, वहां पर हमने क्या किया, एनुअल प्लान्स को यूज करा, ठीक है। तो ये वाला जो 5 ईयर प्लान्स का है ना, ये मेजरली पार्ट किसका है, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके अंदर वो चीज डिस्कस होगी, दिमाग में अपना बस सेट रखना चीजों को। नेक्स्ट पे आते, कुछ 5 ईयर प्लान्स हम आज भी देखेंगे, ठीक है, सो दैट यू हैव एटलीस्ट सम काइंड ऑफ आइडिया कि अच्छा भाई इसमें ये हुआ, इसमें ये, जहां जहां हमको यूज है वहां पर। नेक्स्ट इज द रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर, हमने तो नेशनल लेवल पर तो देख लिया, प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है ना, सर्वे करना है, मैप करना है, ये सारी चीजें करनी है। इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्स प्लानिंग के रिगार्डिंग क्या हुआ, पूरे अर्थ के भी तो रिसोर्सेज है ना, दे आर नीड टू बी प्लान्ड। अगर हर कंट्री चीजों को एक्सप्लॉइट करने लग जाएगी, देन एवरीथिंग विल गो डाउन, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, देयर वाज अ क्लब ऑफ रोम, ठीक है, which advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप, थिंक टैंक है, जैसे अपना, जैसे मान लो नीति आयोग का ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है ना बेसिकली, ठीक है। तो वैसे ही वेस्टर्न कंट्री में क्या था, क्लब ऑफ रोम था। तो अलग अलग रिसर्चर्स, पीपल वर पार्ट ऑफ द क्लब ऑफ रोम। एंड क्लब ऑफ रोम में जो लोग थे, रिसर्चर्स थे, दे प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, व्हाट, रिसोर्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर एफर्ट डन एट द इंटरनेशनल लेवल। सेकंड, जैसे गांधीयन फिलोसफी है, उस फिलोसफी का यूज किया गया, ठीक है। 1974 में अ बुक केम विच वाज द स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। दिस वाज बाय शूमेकर, ठीक है, दिस वाज बाय शूमेकर, ठीक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल याद रखना है सिर्फ, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और मैं इसको थोड़ा सा स्लो जब हो जाता हूँ ना, तो उसका ये मतलब होता है कि तुम स्क्रीन में ऐसे देख रहे हो ना, तो आई वॉन्ट यू टू लर्न एट द सेम टाइम। तुम सिर्फ देखोगे, स्क्रीन हट जाएगी तो दिमाग से भी हट जाएगा, ठीक है। वी आर डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। हाँ, स्क्रीन की तरफ देखते हो, तुमने देखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो उसको कैसे भी करके कनेक्ट करो, चाहे इसको तुम शू मेकर बोल लो, शू मेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्रिएट अ सम काइंड ऑफ सिचुएशन, यू कैनॉट, लाइक, ऐसे तुम दिमाग में हर फैक्ट को ऐसे भर नहीं सकते, ठीक है। और लंबे समय तक अगर याद रखना है, तो ये छोटी मोटी चीजें करते रहा करो इन फैक्ट्स के साथ, ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, देयर वाज अ सेमिनल कंट्रीब्यूशन रिगार्ड टू व्हाट, resource conservation, resource planning conservation at the global level. It was known as the Brundtland Commission report of 1987. तो तीन चीजें देखी तुमने। First, it was the Club of Rome 1968. Second, it was the Schumacher's book, which is The Small is Beautiful. And third is the Brundtland Commission report of 1987. ठीक है। और इस रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसे लिख रहे हो, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड यूज करना है, उसके बारे में बताना है, यूज द ब्रंटलैंड कमीशंस आइडिया, ठीक है। हर जगह तुम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड नहीं करोगे, उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, ब्रंटलैंड कमीशंस आइडिया, रिपोर्ट्स आइडिया, ठीक है, उसके थ्रू आया। तो भाई जितनी ज्यादा वोकेबलरी, जितने ज्यादा टर्म्स याद होंगे, उतना बेटर है। इट एडवोकेटेड एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, कि यार अगर रिसोर्स कंजर्व करने हैं ना, तो व्हाट वी हैव टू फॉलो, व्हाट वी हैव टू फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस वाज द आइडिया ऑफ व्हाट, द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1987, ठीक है।
और बाद में यही जाके एक बुक में पब्लिश होता है, ठीक है, बाय द यूएन, विच इज द आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, दो तीन चीजें देख लिया। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन केम एट द अर्थ समिट, रियो समिट ऑफ 1992, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये क्या है सारे के सारे, व्हाट आर दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस एट व्हाट, द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, एक बार क्विकली उसको लर्न करो। क्लब ऑफ फ्रॉम 1968, ठीक है, ईयर याद रह जाएगा। इंडिया में बैंक्स नेशनलाइजेशन कब हुआ था? When were the banks nationalized in India? इंदिरा गांधी 69, हाँ गुड, 1969। उससे कनेक्ट उस चीज को करो। 1975 में इमरजेंसी थी, 74 में द बुक स्मॉल। आई नो ईयर नहीं आएंगे, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ईयर्स इन द इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद एक और स्टेप है, द स्टेप विच विल मैटर द मोस्ट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987, book published our common future. Next step was the Rio de Janeiro Brazil Earth Summit of 1992। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में देखते हैं। आइसोलेट कर दिया करो माइंड को भी, आवर कॉमन फ्यूचर, बाकी हर चीज को साइड में हटा दो। क्या डिस्कस कर रहे थे हमें? 1983 में क्या होता है, यूएन जो जनरल असेंबली है वो क्रिएट करती है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या क्रिएट करती है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, याद रहेगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक इंडिपेंडेंट कमेटी होती है, समवेयर ऑफ 22 मेंबर्स। नाउ दिस इज हेडेड बाय ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। कौन हेड करता है? ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ही वाज द नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर। यू नो अबाउट नॉर्वे, राइट? स्कैंडिनेवियन नेशन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, तो उन्होंने इसको हेड करा इन 22 मेंबर्स की इंडिपेंडेंट कमेटी को, विच वाज नोन एज द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ अब जो उनके थ्रू आई, दैट वाज द आवर कॉमन फ्यूचर, आल्सो नोन एज द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। क्योंकि पूरी की पूरी आवर कॉमन जो फ्यूचर है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो कमीशन आता है, यूएन बनाता है, उस कमीशन की जो फाइंडिंग्स होती है रिपोर्ट में आती है, एंड दैट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एज अ बुक। ठीक है, इन 1987 बाय द यूनाइटेड नेशन थ्रू द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, सिंपल हो गया। आर कॉमन फीचर पता लग गया है क्या? आर कॉमन फीचर इज बेस्ड ऑन व्हाट? द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, व्हाट वाज ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट? तुमको पता है, इट वाज द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, हेडेड बाय ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, and it was by United Nation. Our common future is a book or is a institution? बुक का नाम है, बुक का। ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर इज द नेम ऑफ द बुक। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में जो बातें हैं वही इसके अंदर है, आवर कॉमन फ्यूचर के अंदर। क्या बातें हैं, क्या है इनके अंदर, बताओ? हाँ, डेवलपमेंट से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। हाँ, वही चीज है, मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस। ठीक है, वो क्या कहता है कि भाई आप यूनिलेटरली कुछ नहीं कर सकते, आप यूनिलेटरली लेवल पर कुछ नहीं कर सकते, आप बायलेटरल, दो कंट्रीज आपस में मिल जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? यू हैव टू चूज द पाथ ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, मल्टीपल नंबर ऑफ 3 और मोर देन 3 कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर, इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए नेशंस के बीच में, फॉर व्हाट? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ को फॉलो करने के लिए। ठीक है, अब जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर में जो बातें बोली गई थी ना, वो ऑलमोस्ट वही बातें थी जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी ऑफ 1972। आज जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपने कुछ चीजें ऐसे दिमाग में रख ली तो आगे आने वाली एनवायरमेंट में या किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, वहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान, ईयर याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? सो दैट यू हैव अ बेसिक टाइमलाइन। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट टाइम
कंट्रीज गैदर्ड रिगार्डिंग इन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई 1972 की, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972। उसमें क्या बोला गया? इट वाज टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है, कि जो हमारी जो पॉलिसीज होनी चाहिए ना, ध्यान से देखना, हमारी जो पॉलिसीज वगैरह होनी चाहिए, जो हमारे पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह ये सब चीजें हैं, ठीक है, दे शुड कंटेन व्हाट? द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल। तो वी हैव टू थिंक अबाउट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का कंसर्न पहली बार आया, कब आया? 1972 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद अब सोच के देखो, 1972 क्लब ऑफ रोम, 1968। तो क्लब ऑफ रोम was talking about these things: conservation of environment, resource planning, resource conservation, ठीक है। क्लब ऑफ रोम was talking about these things, followed by the Stockholm Conference of 1972, ठीक है। कौन आता है? ब्रंटलैंड कमीशन आता है। मिशन रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे फिर उसके बेसिस पे आवर आवर कॉमन कॉमन फ्यूचर। एंड द रियो अर्थ समिट ऑफ 1992। आगे की कहानी पूरी की पूरी अब एनवायरमेंट के सब्जेक्ट में मिलेगी, ये भी मिलेगा, बट अगर अभी याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है। क्लब ऑफ रोम, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर एंड द अर्थ रियो समिट, डी जेनेरियो समिट। ठीक है, हो गया। आवर कॉमन फ्यूचर प्लेस्ड एनवायरमेंटल इश्यूज फॉर्मली ऑन द पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है। ये सभी क्या बात कर रहे हैं? सब सेम ही बात कर रहे हैं। जो बातें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी वही बातें आवर कॉमन फ्यूचर में भी हैं। हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना है। एनवायरमेंटल इश्यूज शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दो तीन एक दो पॉइंट्स देख लो, it will be helping you in some or the other way. Stockholm Conference 1972, also known as the Declaration of the United Nations Conference on Human Environment. United Nations Conference on Human Environment, ठीक है। This was the first United Nations Declaration on Global Environment. तो ग्लोबल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ये यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला डिक्लेरेशन था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें इस डिक्लेरेशन के अंदर विच वॉज ऑन ग्लोबल एनवायरमेंट, इट हैड 26 प्रिंसिपल्स। एनवायरमेंट को कैसे क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, ग्लोबली कैसे बेटर करना है, ये सब चीजें। एंड दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये मिलेगा मल्टीपल जगहों पर, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और फिर आगे सारी चीजों को ये संभालता है, ओके। तो फर्स्ट एफर्ट्स स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, बाद में जाके द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी। नीति आयोग का हमने देख लिया था, नीति आयोग एंड प्लानिंग। नीति आयोग केम अप 1st of January 2015, रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जो लास्ट प्लान था, 5 ईयर प्लान, 2012 टू 2017, है ना, 12th 5 ईयर प्लान, ओके, ठीक है। स्टार्टिंग में हम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर रहे थे, बाद में हमने उस प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया एट द सेंटर, स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एज वेल। हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? वी विल बी लुकिंग एट द अप्रोचेस टू प्लानिंग। हाँ भाई, ठीक है, क्या देखेंगे हम देखेंगे अप्रोचेस टू प्लानिंग। एंड प्लीज यार कुछ मिस मत करना ना, समझ रहे हो? हाँ, भावनाओं को समझो, कुछ भी मिस मत करना। जिन चीजों पे जब नोट्स को उठाते हो तो ऐसे ना आवाज आनी चाहिए कि भाई ये चीज बताई थी कि इसको लर्न करना है, ये चीज बताई थी इसको देखना है डबल ध्यान से। वहां पर ध्यान को इंक्रीज और डिक्रीज करा करो। ऐसे सेम मोमेंटम से चलोगे ना, सेम मोमेंटम से चलोगे तो तुम खुद देख लो कि क्या डिक्लेयर हो जाओगे। तुम चला करो मोमेंट ऐसे कि कहीं कभी कभी ध्यान ज्यादा है, कभी कभी कम है, और सेम जब चलोगे ऐसे नहीं 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 नहीं, तो फिर नहीं हो कुछ।
ठीक है। हाँ, तो अप्रोच इज टू प्लानिंग, प्लानिंग करनी है। क्या करना है? प्लानिंग करनी है। ठीक है। क्या होगा उसके अंदर? दो टाइप के मेजर प्लान्स होते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग एंड द रीजनल प्लानिंग। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्टोरल प्लानिंग एंड द रीजनल प्लानिंग। सेक्टर, सेक्टोरल, सेक्टर, इट मींस, मान लो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इरिगेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल सर्विसेज, इनमें से आप कोई भी सेक्टर उठा लो इकोनॉमी का। बेसिक सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वॉटरनरी, क्यूनरी, होते हैं नहीं होते? उसके अंदर भी तो सब सेक्टर्स होते हैं, उसमें से आप कोई भी सेक्टर पिक कर लो। जब आप उस सेक्टर के रिगार्डिंग प्लानिंग करोगे, व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, देन दैट विल बी नोन एज व्हाट? द सेक्टोरल प्लानिंग। इसमें क्या होगा कि जितनी भी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स होंगी उसके अंदर, वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेंगी। तो इरिगेशन की जितनी भी स्कीम्स वगैरह होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, वो सब इंटीग्रेटेड मैनर में काम करेंगे, ऑल ओवर इरिगेशन को देखा जाएगा। हाँ, ठीक है। दूसरा होता है रीजनल प्लानिंग, कि मैंने कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया, ठीक है, वो एरिया बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, इट इज अंडर डेवलप्ड, ठीक है। अब मैं उस पूरे एरिया को डेवलप करने की कोशिश करूंगा, तो मैं जब पूरे रीजन को डेवलप करने की कोशिश करूंगा, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? द रीजनल Regional planning. प्लानिंग। अब उस रीजन के अंदर चाहे मैं एग्रीकल्चर करूं, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, मैं कोई भी, उसके सभी सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, बट मेरी यूनिट क्या है? व्हाट इज माय यूनिट? इट विल बी द रीजन, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम रीजनल प्लानिंग? बिकॉज देर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन आर कंट्री। हर जगह क्या इकोनॉमिकली सेम डेवलप है? सेम लेवल पे डेवलप है? नहीं ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रीजनल। तो तुम ये देखो, हमने अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट करी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, Yes, sir. ठीक है। क्यों किया? हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन को Region to बेटर डेवलप करना है, क्योंकि वो पीछे जाने लग रहा था, बट इट हैज रिसोर्सेज। ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को क्या करते हैं? अलग से डेवलप करते हैं। अगर मान लो मेरे को कोस्टल रीजन्स को डेवलप करना है, ठीक है, मेरे को कोस्टल रीजन्स को डेवलप करना है, तो मेरा कोई एक स्पेसिफिक प्लान होगा उस चीज के रिगार्ड, ठीक है। ये क्या है? रीजनल प्लानिंग। फाइन। अब एक और आती है रीजनल प्लानिंग का। रीजनल प्लानिंग एक ब्रॉडर टर्म है। रीजनल प्लानिंग क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है। अगर मैं इसको और भी ज्यादा स्पेसिफिक कर दूं, तो इट विल बिकम द टारगेट एरिया अप्रोच। टारगेट एरिया अप्रोच, कि एक मैंने बिल्कुल एक स्पेसिफिक एरिया लूंगा, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स देखी, उसकी प्रॉब्लम्स पे डेवलपमेंटल अप्रोच लगाओ, उस पर वर्क करो। टारगेट एरिया अप्रोच क्या होगा इसमें? The planning process has to take special care of the areas, because these areas remain what? They remain economically backward. ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है? उस जगह के रिसोर्स बेस पे डेवलप करती है। अच्छा, याद है वी डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट कि रिसोर्सेज हैं बट डेवलप्ड नहीं है, तो व्हाट वाज curves, दैट? resource बस, curves, paradox of plenty. हाँ, वेरी गुड। रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, उन रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने क्या इंट्रोड्यूस किए थे? प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किए थे द टारगेट एरिया एंड द टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग। या तो आप एक टारगेट एरिया ले लो या टारगेट ग्रुप ले लो, ठीक है, जिसके लिए डेवलपमेंट करनी है, प्लानिंग करनी है। एग्जाम्पल्स देखो टारगेट एरिया के। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया, टारगेट एरिया कौन सा एरिया? ड्रॉट प्रोन। अगर मैं रीजनल करूंगा, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया में करूंगा। अगर मैं रीजनल प्लानिंग करूंगा, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं रीजनल प्लानिंग की अगर बात करूं, तो मान लो मेरे को इस एरिया में रीजनल प्लानिंग करनी है, ठीक है।
ये मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे प्लानिंग करनी है उन एरियाज में जो ड्रॉट प्रोन है, जहां पर सूखा पड़ सकता है, देर आर चांसेस ऑफ ड्रॉट्स इन दैट एरिया, तो मुझे कौन सी प्लानिंग यूज करनी पड़ेगी? टारगेट area. व्हाट इज माय टारगेट एरिया? क्योंकि ड्रॉट प्रोन एक जगह तो है नहीं, सारा का सारा एरिया, इट इज प्रेजेंट इन द मल्टीपल एरियाज, नॉर्थ में भी हैं, वेस्टर्न में भी हैं, सेंट्रल इंडिया में ज्यादा है। यस और नो? ठीक है, सो इसको बोलते हैं क्या? दिस इज नोन एज व्हाट? टारगेट Target area. एरिया अप्रोच। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज हिल एरिया डेवलपमेंट। अगर मेरे को हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आना है तो थिंक अबाउट इट, ऊपर से लग जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के एरियाज, बिहार एरियाज, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सब इंक्लूड हो जाएंगे अगर मेरे को हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करना है। ये तो हो गए क्या? टारगेट एरिया। ठीक है, टारगेट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, यस और नो? ठीक है, हमारी कंट्री का एक मेजर अराउंड 90% पार्ट ये क्रिएट करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, जब हम उनके लिए प्लानिंग करेंगे, उनके लिए वर्क करेंगे, डेवलपमेंट वर्क करेंगे, तो वो चीज आएगा टारगेट ग्रुप में। इट विल बी पार्ट ऑफ व्हाट? द टारगेट ग्रुप। समझ आ गए दोनों, टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप? ठीक है, in the 8th 5-year plan, special area programs were designed to develop infrastructure in hilly areas, northeastern states, tribal areas and the backward. Special areas, क्या ये special areas हैं? Yes or no? I understand. Target area भी हो सकते हैं, ठीक है, और ट्राइबल एरियाज, टारगेट ग्रुप्स भी हो सकते हैं ना, दोनों के दोनों। ठीक है, बट दे आर हाईली स्पेशल, इतने ज्यादा बैकवर्ड हैं, इतने ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, दैट वी नीड सम काइंड ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स। दिस अप्रोच वाज नोन एज द स्पेशल एरिया प्रोग्राम, एंड वो इन सब एरियाज के लिए डेवलप की गई थी। अब तुम में से मुझे कौन ये बताएगा कि क्या करूं मैं इस लाइन का? क्या यूज करोगे बताना एक बार। एक कोई भी जनरल यूज बता के दिखाओ मुझे इसका, बिकॉज आई आई फील लाइक कि मैंने तो बता दिया कि वेदर इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट, वो देखते हैं क्या यूज करोगे। कोई भी एक जनरल सा यूज बताओ ऐसे में, ठीक है, बट वो तो बिल्कुल ही ओपन हो गया। स्पेसिफिक देखो, मान ले कोई भी तुम्हारा कोई भी है ना टॉपिक आया हुआ है, द टॉपिक कुड बी अबाउट एनी हिल एरिया, इट कुड बी अबाउट एनी ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। हमें उसको क्या लिखने होते हैं? समटाइम्स वी नीड टू राइट द सॉल्यूशंस फॉर देम, ठीक है, एंड समटाइम्स वी नीड टू राइट द प्रॉब्लम्स। में जीएस के आंसर की बात कर रहा हूं, उसमें अगर मान लो तुम बेसिकली ये लिखोगे कि स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स की अच्छे से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इन द स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स, ठीक है, विच वर अंडर द 8th 5-year प्लान। इतनी सी लाइन लिखनी है, एक पॉइंट मिल गया, नहीं मिल गया? वहां सोचने थोड़ी ना बैठोगे कि यार मैं अब क्या पॉइंट लिखूं, या पॉइंट्स को रट के थोड़ी ना जाओगे। यही है जहां से वो पॉइंट्स आएंगे। इसलिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, ये ह्यूमन ज्योग्राफी इज मोर लाइक पॉइंट्स को ऐड करेगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो व्हेन यू आर लुकिंग एट दीज लाइंस ना, तुमको नजर आना चाहिए यार, दिस इज द फोल्डर फॉर माय मेंस आंसर्स बेसिकली। अगर ये मेंस आंसर का फोल्डर है तो ये वाला प्रीलिम्स आंसर का बॉक्स है। ठीक है, तो इसको लर्न करो। 8th 5-year प्लान, ठीक है, कब से कब? 1992 टू 1997। कौन सा पीरियड है? व्हेन आवर कंट्री इंट्रोड्यूस दी एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। किसने लॉन्च किए थे? दिस वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर।
Who was the finance minister at this time? Dr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh. That's why the 8th 5-year plan, also known as what? It is also known as the Rao Manmohan Plan. Dr. Manmohan Singh, who later became the Prime Minister of India, was the finance minister during this particular period. And these were the leaders who provided us with what? The LPG reforms. ठीक है? Delay हो गया था because of the economic crisis and instability during the 1990s. ठीक है? Focus किस पे था इस प्लान का? Human development. Rapid industrial modernization. It achieved a 6.8 GDP growth. ये हमारा टारगेट था 5.6. हमने अचीव कितनी करी? 6.8% GDP ग्रोथ. तो 8th 5-year प्लान का वो टारगेट GDP ग्रोथ वाला पूरा हो गया था. कुछ प्लान्स के पूरे नहीं हो पाए थे, वो भी बाद में जाके लर्न कर लेना. ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया, एडिशन. ठीक है, अब अपना बहुत छोटा सा सिंपल सा काम बच गया. वो पता है क्या, कि हमारी एनसीईआरटी में मान लो वी आर गिवन विद दिस, हमको सिर्फ ये दे दिया कि ये आया ये आया ये आया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया उसके बारे में. ठीक है, एंड यूपीएससी प्रीवियसली आस्क्ड अबाउट दीज पॉइंटर्स एंड दे हैव द अथॉरिटी टू आस्क अगेन. ठीक है, तो चलो एक बार इनको लर्न कर लेते हैं. कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दिमाग में फिट करने हैं तुमको. ये क्या करने हैं? दिमाग में फिट, अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से. कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 74-75. ठीक है, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंटर जिसको स्पॉन्सर करता है, दो होती है ना, सेंटर सेक्टर स्कीम, स्पॉन्सर्ड स्कीम. ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज्ड. हमने जो इरिगेशन की पोटेंशियल जो क्रिएट की और वो कितनी यूटिलाइज की जा रही है, इसके गैप को हमें क्या करना था? कम करना था, ताकि जितनी पोटेंशियल हमने क्रिएट करी है उतनी हम क्या कर सके? यूज कर सके. इट एनहांसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू ओन फार्म डेवलपमेंट. फील्ड चैनल कंस्ट्रक्शंस करने हैं, लैंड को लेवल करना है, पार्टिसिपेटरी और इक्विटेबल वाटर मैनेजमेंट करना है, वारबंदी को इम्प्लीमेंट करना है टू इंश्योर फेयर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वारबंदी. ठीक है, वारी बारी बारी होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, ये फील्ड्स हैं, दीज आर दी फील्ड्स. यहां से कैनाल से वाटर आएगा, दिस इज द वाटर फ्रॉम द कैनाल. कौन इसको किस टाइम पे यूज करेगा? ठीक है, सबकी क्या होंगी? टर्न्स होंगी, सबकी बारी आएगी. ठीक है, विच बारी, टर्न विच कम्स फ्रॉम द वर्ड वारी. ठीक है, वार. फाइन. तो जिसके जो भी कैपेसिटी है, किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन दैट द टर्न्स विल बी डिसाइडेड एंड द वाटर विल बी सप्लाइड. ठीक है, तो सबको ऐसे एक करके टर्न्स मिलेंगी. तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ वारबंदी और द रोटेशनल वाटर सप्लाई. ठीक है, तो हमारी कंट्री की कुछ पोटेंशियल है, यस और नो? हमारी कंट्री की कुछ पोटेंशियल है, किसकी? इरिगेशन की. क्या हम उस इरिगेशन पोटेंशियल को अच्छे से यूज कर रहे हैं? नहीं, गैप है. हम उसका प्रॉपर, जिसको हम यूटिलाइजेशन बोलते हैं, हम वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने इसके लिए एक प्रोग्राम निकाला, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्या करेगा ये? हमारी इरिगेशन की पोटेंशियल क्रिएटेड एंड यूटिलाइज के बीच में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करेगा. दिस वाज इन 1974 to 75. अब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या हुआ? नाउ इट इज एज इंप्लीमेंटेड एज अ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम. किसके अंडर? अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, तो उस टाइम पे वो शुरू हुआ, धीरे धीरे हमने उसको इनोवेट करा, उसमें वाटर मैनेजमेंट को ऐड करा, है ना. अब किसके अंडर काम कर रहा है वो? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूनेशन.
ठीक है, मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, और उस प्रोग्राम का जो मेजर पर्पस है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीन चीज बताई है मैंने, मिनिस्ट्री, नाम, पर्पस। अच्छा, ईयर भी याद रखोगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछा, दोबारा भी पूछेंगे, ईयर भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ फिर जल्दी से। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या इंटेंड करता है? मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड कंट्रोल डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ड्रॉट की वजह की, ड्रॉट की, सूखे की वजह से जो एडवर्स इंपैक्ट है उसको एडवर्स इंपैक्ट को कंट्रोल करना, मिनिमाइज करना। सेकंड, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, एरियाज ज्यादा डेजर्ट्स में कन्वर्ट ना हो, डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना। कैसे करेंगे? थ्रू द रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द आइडेंटिफाइड डेजर्ट एरियाज। द प्रोग्राम स्ट्राइक्स टू अचीव इकोलॉजिकल बैलेंस इन द लॉन्ग रन, implemented by the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, ठीक है। कभी डेजर्ट डेवलपमेंट देखो और नीचे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लिखा हो और तुम सोचो हाँ पानी है, सूखा है, ये तो बन गई बात, है ना। बेसिक तो लॉजिक, वहां तो यही लॉजिक लगाओगे ना, ऐसा टूटा फूटा सा। मुस्कुरा रहे हो। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इस पे ध्यान देना भाई। डेजर्टिफिकेशन, लैंड की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। हिल्स, हिल एरिया, हिल एरिया को याद कर रखोगे, 5th 5-year प्लान, हिल एरिया 5th 5-year प्लान, नंबर 1 थिंग। 15 district comprising all the hilly districts of Uttar Pradesh. At that point, Uttarakhand was part of Uttar Pradesh only. The Mikir Hills. Where are the Mikir Hills located? Yes. पूछना तो पड़ेगा ना, है? तो ये डाउटफुल जो आंसर देते हैं ना, ये नहीं अच्छे से दिया आपने उसको। 50-50% चांस होता है आंसर या तो गलत होगा या आंसर सही होगा। घबराने की कोई कैटेगरी नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा गलत, तुम ट्राई तो करो। असम है प्रॉपर, उसको बताओ भाई, असम में मिकिर हिल्स, ठीक है। उसी एरिया में द नॉर्थ छाछर हिल्स, ठीक है। हाँ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम के जस्ट नीचे की तरफ, है ना। वेस्ट बंगाल ऐसे ऊपर की तरफ गया हुआ है, चिकन नेक्स वाला जो एरिया वहां पर। एंड द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ऑल दीज एरियाज आर हैविंग द हिल्स, ठीक है। दैट्स व्हाई द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अंडर द 5th 5-year प्लान। The National Committee on Development of Backward Area 1981 recommended that all the hill areas in the country having height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas. Means यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसी पे नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, वापस ले लेता हूँ स्टेटमेंट, इन लोगों को कुछ नहीं पता भाई, ठीक है, तुम इसको पढ़ो। नहीं, सच में नहीं पता, इन लोगों का नहीं पता। फाइन, ये तो बस ऐसे रीड करने के लिए कि क्या क्या हिल एरियाज में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हमको क्या करनी है, वी हैव टू डेवलप। 5th 5-year प्लान का वो आया, रेफरेंस आया, तो लेट्स गो थ्रू दैट वंस। अभी कौन सा पढ़ा था? 8th पढ़ लिया, 8th। ठीक है। 5th 5-year प्लान, लेट स्ट्रेस ऑन 5th किस लिए जाना जाता है? फॉर द एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, और द स्लोगन ऑफ द गरीबी हटाओ, ठीक है, एंड जस्टिस। प्लीज रिमेंबर दीज 3 words: employment, poverty alleviation, and justice. 5th plan is known for, specially known for what? The गरीबी हटाओ, ठीक है। The plan also focused on self-reliance in agriculture production and defense. जो इंदिरा गांधी
का टाइम पीरियड, ठीक है। इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट चेंज, ठीक है। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, दे बेसिकली रिजेक्ट द प्लान। तो प्लान 100% कंप्लीट 5 इयर्स पूरे नहीं करता है, उससे पहले ही वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो द न्यू गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। मल्टीपल चीजें हुई थी, वो तो तुम इसमें वैसे रीड कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट was amended in 1975, enabled the central government to enter in power generation and transmission वाले एरियाज में। नेशनल हाईवे के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, मैनी रोड्स फॉर वाइड एंड दिस एंड दैट, टूरिज्म एक्सपेंड हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पे आना है, दैट इज 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट है फिफ्थ वाले में। कौन कौन से? नंबर 1 इज द 20 पॉइंट प्रोग्राम, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1975। कितना पॉइंट? 20 पॉइंट प्रोग्राम। आपको अगर पॉवर्टी एलिवेट करना है, पॉवर्टी एलिवेशन करना है, गरीबी को हटाना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंप्लीमेंट द 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो सिंपल क्वेश्चन है ना, 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज रिलेटेड टू विच थिंग? पॉवर्टी एलिविएशन। क्लियर? फैक्ट को लर्न करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म कर लिया करो, जनरल सा, ठीक है, याद रहेंगी चीजें। ओके, सेकंड, 2 चीजें बतानी थी। वन वॉज द 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये ऊपर के पॉइंट्स तो ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 20 पॉइंट प्रोग्राम एंड सेकंड वन वॉज द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है। ये दोनों फिफ्थ 5 ईयर प्लान के पार्ट्स हैं। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, नाम देखो, नाम से आइडिया लग रहा है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। हाँ, जो लोगों की मिनिमम नीड्स है आप उनको पूरा करो। क्या क्या है? एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, हेल्थ, ठीक है, छोटी मोटी Sanitation, एम्प्लॉयमेंट उनको, सैनिटरी, हाउसिंग, ये सब चीज। First year of the fifth plan, the objective of the plan is to provide certain basic minimum needs and thereby improving the living standards of the people. Now, the fifth plan was prepared by DP Dhar. Okay, it was prepared and launched by DP Dhar. The target growth was 4.4, actual was 4.8. Okay, this is the 20-point program launched by Prime Minister Indira Gandhi, 1975, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। किसको बूस्ट करने के लिए? द गरीबी हटाओ एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एडिंग द अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 20 पॉइंट प्रोग्राम, काफी चीजें लर्न होगी। 20 पॉइंट प्रोग्राम हो गया, फिफ्थ 5 ईयर प्लान हो गया, एट्थ 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है। सारी की सारी अप्रोचेस देख ली प्लानिंग से रिलेटेड। सेक्टोरल प्लानिंग होती है, रीजनल प्लानिंग होती है, रीजनल, टारगेट एरिया होती है, टारगेट टारगेटेड, ग्रुप, स्पेशल special एरियाज, areas. ड्रॉट, वो क्या कहते हैं इसको, डेजर्ट डेवलपमेंट वाला देख लिया, हिल Desertification. एरिया डेवलपमेंट देख लिया, कमांड एरिया देख लिया विच वाज रिलेटेड विद इरिगेशन, Irrigation. इरिगेशन, कमांड एरिया इरिगेशन। नेक्स्ट इज द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था? फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 73-74 में ही लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, तो ये सब चीजें उनको प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट हो, दिस वाज द व्हाट टारगेट ऑफ द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। बाकी तो तुम इजी पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दे रखी है, that it is implemented by the Ministry of Land Resources, the Ministry of Rural, under the Ministry of Rural Development, ठीक है। नोट दैट इंपॉर्टेंट, सेम अगेन कमेटी वगैरह वो सब बना रहे हैं, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरियाज, वैसे बिल्कुल स्पेसिफिकली तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, दैट यू नीड टू लर्न बट हैव सम आइडिया कि हमारी कंट्री में जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, वैसे तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। ये सेमी एरिड एरियाज हैं, एरिड एरियाज हैं, कहाँ के? ऑफ राजस्थान, ठीक है, देन गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के एरियाज हैं, ठीक है। द मराठावाड़ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। वो वेस्टर्न घाट के रिवर से होता है।
महाराष्ट्र में वेर इज द मराठावाड़ रीजन? ऐसा सा कुछ एरिया बनेगा इसका, मतलब उसके सेंटर में नीचे वो की तरफ, विदर्भ ठीक है, वाला एरिया जिसको बोलते हैं विदर्भ। वो ऊपर की तरफ है। हाँ, मराठावाड़, विदर्भा, ऐसे करके अलग अलग रीजन्स होते हैं ना किसी भी स्टेट के। तो ये जो अभी जो हाईलाइट कर रखा है, दिस इज दी व्हाट, दिस इज द मराठावाड़ एरिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द रायलसीमा एंड द तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ द आंध्र प्रदेश। तेलंगाना तो तुमको पता है, अब तो डिफरेंट स्टेट हो गया। रायलसीमा, वेर इज रायलसीमा? ऐसे करके था पहले, थोड़ा सा वैसा हो गया, और इसको बड़ा कर सकते हैं, आई ड्रॉ इट अगेन। ऐसा ऐसा करके कुछ था, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सम पार्ट ऑफ इट वाज टेकन आउट एंड इट वाज मेड व्हाट, एज अ सेपरेट स्टेट ऑफ द तेलंगाना, एंड दिस इज द आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये वाला उसका जो एरिया है, दिस इज द कोस्टल आंध्र प्रदेश, ठीक है, दिस इज द कोस्टल आंध्र प्रदेश। दिस इज द रायलसीमा एरिया, रायलसीमा रीजन, दिस हाईलाइटेड पोर्शन, ठीक है। आइडिया थोड़ा बहुत, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, ठीक है। कैसे यूज आएगा, यू नेवर नो अबाउट इट, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो दिमाग भी उस चीज के रिगार्डिंग सेट रहता है। कर्नाटका के प्लेट्यूज एरियाज, हाईलैंड्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। कुछ ड्रॉट प्रोन एरियाज पंजाब, हरियाणा एंड नदन राजस्थान में है। इरिगेशन की वजह से इतना कुछ खास पता नहीं चलता इन एरियाज का, बट दे आर स्टिल देयर, ये भी ड्रॉट प्रोन है, ठीक है। तो इनको एक बार लर्न कर लेना। गो थ्रू द फोर्थ 5 year plan एज वेल, 1969 to 74। उसके बाद द फिफ्थ प्लान, ठीक है, जो 78 तक ही रहा। फोर्थ 5 year plan by Indira Gandhi aimed at what, the growth and stability and the progressive self reliance। 5.7% growth rate focused on the agriculture development, that is the green revolution। उस टाइम पीरियड का आया था 1960s की, जो मिड 1960s है उस टाइम पे था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन वगैरह सारी की सारी चीजें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। डिस्पाइट मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए थे, वन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बैंक्स, है ना, 1969, 1969। तो जो प्राइवेट बैंक्स थे, देवर अर्लियर बैंक्स वर डूइंग व्हाट, दे वर फोकसिंग ऑन द अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। द गवर्नमेंट टुक ओवर देम, दैट इज व्हाट इज नोन एज द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 बैंक्स इन 1969। अचीव्ड ओनली अ 3.3% ग्रोथ ड्यू टू व्हाट, द 1971 वॉर स्पेशली, ठीक है। उसी की वजह से इन्फ्लेशन होता है हमारी कंट्री में, एंड देयर इज रेफ्यूजी इनफ्लक्स ऑल्सो, है ना। बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ, मतलब फॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ हुआ, बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, एंड देयर वाज refugee influx into India। The plan was heavily influenced by the Gadgil formula, ठीक है, which emphasized financial assistance should be given for what, the regional development, ठीक है। Just have a brief idea of the plan, बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करके you should learn in the इकोनॉमी सब्जेक्ट एज वेल, पर तब तक जितना यहाँ पर लर्न कर सकते हो यहाँ पर करो उसको। चले भाई, प्लानिंग से आगे निकले। रिसोर्स हमने देख लिया, प्लानिंग हमने देख लिया। थर्ड पार्ट क्या है इस टॉपिक का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, द नोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड में इन द लेट 1960s किस चीज की अवेयरनेस, द अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में देयर स्टार्टेड a general rise of what, the awareness of the environmental issues। पहले इतना ध्यान इन पर नहीं देते थे, ठीक है, वहां से ये चीजें निकल कर आती हैं। It reflected the concern of the people about the undesirable effects of industrial development on the environment। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, उसके कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स थे हमारी वर्ल्ड के ऊपर, उनका जो इम्पैक्ट हुआ एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आया, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग इट,
पब्लिकेशन होती है किस चीज की? द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एरलिक इन 1968, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मीडोज। मीडोज और उसकी पूरी टीम ने इसको करा था, मीडोज एंड अदर्स। कौन है रिसर्चर्स है? मीडो कौन है? मीडो वॉज वन ऑफ द researchers leading the team. Meadow was one of the person who was from what? The Club of Rome. Okay, Club of Rome पढ़ा था 1968 में, Yes. ठीक है। क्लब ऑफ रोम ने कुछ आइडियाज दिए, रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअल में क्लब ऑफ रोम के अंदर कौन काम कर रहा था? मीडोज एंड हिज टीम। What was the name of the paper? It was the Limits to Growth. एरलिक की कौन सी थी? It was the Population Bomb. ये दो चीजों की पब्लिकेशन हुई, लोगों को और ज्यादा पता चला। People were more made aware about these things. ठीक है। 1972 raised the level of fear among the environmentalists. People started participating, सारी चीजें होने लग गई, ठीक है। And what came up was the concept of sustainable development. हमें कंजर्वेशन भी करनी है लेकिन हमें डेवलपमेंट भी करनी है। That's how it came out. Club of Rome was an independent global think tank, 1968, renowned for publishing the 1972 report, The Limits to Growth, ठीक है, which warned of the environment collapse हो जाएगा because of exponential population and industrial growth. माल्थुसियन की थ्योरी याद है? फूड की प्रोडक्शन कम है, पॉपुलेशन की ज्यादा है, ये अर्थमेटिकली वो माल्थुसियन ट्रैप आ जाएगा। क्लब ऑफ रोम क्या कह रहा है? आपका जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसका इंपैक्ट डायरेक्ट किसके ऊपर है? एनवायरमेंटल कोलैप्स के ऊपर। दिस इज व्हाट क्लब ऑफ रोम वाज प्रोपोगेटिंग, द लिमिट्स टू ग्रोथ, ठीक है। ओके, यूएन थोड़ा सा कंसर्न हुआ, इन लोगों ने बोला कि यार मिलके कुछ करते हैं, अकेले से कुछ नहीं होगा। यूएन ने थोड़ा सा कंसर्न दिखाया और उन्होंने क्या करा? ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। उन्होंने पहले एक कमेटी बनाई, कमेटी का नाम क्या था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वॉज ब्रंटलैंड, ही वॉज द नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो उसको हेड कर रहे थे उस टीम को। और ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट फिर बाद में जाके क्या बनती है? इट टर्न्स आउट टू बी अ बुक व्हिच इज द आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। ब्रंटलैंड कमीशन कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो करती है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटी है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो कम नहीं होनी चाहिए और करंट जनरेशन की नीड्स पूरी होनी चाहिए। दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इट टेक्स केयर ऑफ द इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ऑल द एस्पेक्ट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखेगा? नहीं, हर एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल, सोशल, बाकी सारे के सारे, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? Okay. 2030, the last part is 2030, the agenda for sustainable development. Agenda for sustainable development. ऐसा ये पेन चल रहा है ना, ये मैं यहाँ रंगोली थोड़ा ना बना रहा हूँ यार, है तो उस पर याद करो, उसको लर्न करो साथ साथ। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूरा लर्न हो गया? हाँ, यस सर। आदत है लोगों की शॉर्ट फॉर्म में चलने की, अच्छी नहीं है वो आदत, ठीक है। कभी मेंस के पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लिख कर आओ, ओके। अडोप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, इस एजेंडा को सभी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडोप्ट करा। कब करा? 2015 में। क्या था इसके अंदर? देयर वर 17 वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल्सो नोन एज द SDGs।
यानी 2030 Agenda for Sustainable Development, which was adopted by United Nations, it contains how many goals? 17 such goals. ठीक है, नंबर वन थिंग, इन सभी गोल्स को क्या करना है? यू हैव टू लर्न ऑल दीज गोल्स. ये किसने दिया 2030 एजेंडा? इट वाज इन द यूनाइटेड रिपोर्ट. नेशन. नहीं 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 नहीं, एजेंडा यूनाइटेड नेशन में वो चीज पिकअप हुई, उससे पहले उसकी बात हो रही थी. ठीक है, एंड वो उसको पिकअप करते कि ना हमको एज ए एजेंडा लेकर चलना है. रिजोल्यूशन आया, पास हुआ, हर कंट्री ने उसको अडॉप्ट करा. यूनाइटेड नेशंस में चल रहा है सब कुछ. ठीक है. The SDGs were adopted by all member states September 2015 as a part of this agenda, officially launched on 1st of January 2016. Sustainable Development Goals as a agenda कैसे आया, जो अभी हम बोल रहे थे? It came out from the 2012 Rio Plus 20 conference. 1992 में अर्थ समिट होती है, रियो कॉन्फ्रेंस होती है. 2002 में रियो प्लस 10 होती है. 20 हाँ 10 years. 2012 में 20. रियो प्लस 20 होती है. उसके अंदर आता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वी शुड हैव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. Goals. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या थे? जब 21st सेंचुरी शुरू होने वाला था, द स्टार्टिंग ऑफ द मिलेनिया, ठीक है, तो वी वर हैविंग व्हाट? वी डिसाइडेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. इनका पीरियड खत्म होना था 2015 को. हमने सोचा 2015 से 2030 तक भी तो दिल लगाने के लिए कुछ चाहिए. तो फिर हमने ये ले लिया. नहीं मतलब इतने बड़े गोल हैं ही नहीं, मतलब मैं दिल लगाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि लोग टाइम पास करते रहते हैं. ठीक है, सिलेबस इंक्रीज और कुछ भी नहीं. ना तो ये चीज पूरी ना हो यार, इतने लोग आपस में लग जाए, कंट्रीज आपस में लग जाए, ये पूरी ना हो. कैसी सी बात कर रही? चलो, सबसे पहले जिन आया. हेलो, जिन आया, तुमने चिराग को ऐसे वो करा, ठीक है, जिन निकला. तुमने सबसे पहले बोला मेरे को गरीब नहीं रहना. ठीक है, नो पॉवर्टी, दैट शुड बी योर फर्स्ट एसडीजी. ठीक है, अब तुम गरीब नहीं हो. सबसे पहले क्या पहचान है? तुम्हारा पेट भरा हुआ रहेगा, जीरो हंगर. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद पेट भरा हुआ है, नाउ व्हाट यू डील? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. अब पेट भरा हुआ तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? खा लिया पी लिया सब कर लिया, बैठ के पढ़ ले, क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, चार बातें पढ़ेगा तो काम आएंगी, बोलते हैं ना ऐसे, चार बातें पढ़ेगा तो काम आएंगी. तो फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है. फिफ्थ, पांचों उंगलियां बराबर होती है ना? नहीं होती. जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, फिफ्थ वन इज द जेंडर इक्वालिटी. दिस इज द शेप ऑफ द वाटर ड्रॉप and it is just like the shape of 6. So 6 is clean water and sanitation. ठीक है. 7 is 7 एनर्जी चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट टेक्स्ट. तो 7 इज द एनर्जी चक्रास. ठीक है. 8 इज, लगे रहो पूरी जिंदगी काम करते रहो इनफाइनाइटली, कभी नहीं रुकोगे तुम. ठीक है. डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ. कैसी ग्रोथ चाहिए? इनफाइनाइट ग्रोथ चाहिए. ठीक है. 9 इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड. 9 to 5 लोग जॉब करते हैं इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो 9 to 5. 9 तो इधर आ गया, 5 का पता. ठीक है, 9 to 5. 10, जब तूने 5 पे ये कर दिया तो 10 पे इसको डबल करोगे तो इनइक्वालिटी रिड्यूस होंगी नहीं होंगी? ठीक है, तो 10 वैसे याद रह जाएगा. 11, कैन यू सी 11? 11 इज लाइक 2 स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स की तरह है ना, दो ऐसे बिल्डिंग्स की तरह. तो कौन सी? वी हैव द सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. ठीक है, तो दो ऐसे बिल्डिंग को इमेजिन करोगे तो 11 भी इमेजिन हो जाएगा. उसके बाद यहां से दो प्लेन आ रहे. चलो आगे. 12th इज रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. ठीक है, 12 बज गए ना रात के, खाना खा लिया सब, प्रोड्यूस, अभी सो जाओ आराम से. 12 इज दैट रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. ठीक है, कंज्यूम भी रिस्पॉन्सिबली करना है और प्रोड्यूस भी रिस्पॉन्सिबली करना है.
ठीक है। 13 climate action. 13 is the unlucky number for नहीं पता। होटल्स Christians. वगैरह में नहीं है। क्या है? क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। द लास्ट Okay. सपर जो है वहां पर 13, वो तो 13 इज द अनलकी नंबर फॉर क्रिश्चियंस, बट दे डोंट केयर अबाउट क्लाइमेट एक्शन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 13 उसको रिलेट करो, ठीक है। 14 इज लाइफ बिलो वाटर, आई गोट 15 आउट ऑफ 14 मार्क्स, ठीक है। तो दैट इज लाइफ अबव लैंड एंड दिस इज लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। 16 को वैसे याद कर लो। 17 is the partnership for these goals. Got it? 16 and 17. 16 is peace and 17 is partnership. Peace and partnership, 16 and 17. ठीक है, तो these are the 17 sustainable development goals, ठीक है, which I hope that you have learned. अभी तुमने कर रही होंगे। Revise the complete chapter, ठीक है, विच इज द रिसोर्सेज प्लानिंग, जितनी भी माइंस वगैरह जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, एवरी वर्ड ऑफ इट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। कोई वर्ड मिस नहीं हो रखा है, सारे के सारे प्रेजेंट हैं, जिसपे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा का सारा देख लिया। अब इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। दिस इज रिसोर्सेज प्लानिंग एंड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट विल पिक अप द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन रिवाइज दिस वन, गॉट इट।